हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कासा। गाइस, ऑलरेडी हमारी कोड क्यूएल की सीरीज चल रही थी। ये सीरीज का 5th वीडियो है। ठीक है। एक लोगों का अभी मैंने आपको इस बताया कि कोड क्यूएल सिलाई के थ्रू आप कैसे स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि आपको फुल पाइथन कोड आप कैसे कोड क्यूएल एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो। भी सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पूरा डीप लेवल। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास एक अनादर भी मीडियम होता है। अ, जो होता है कि अगर हम डायरेक्ट गिट हब के साइट पे देखना चाहें, ठीक है, कि जो भी अभी हमारे एरर हमारी इसको यहाँ पे स्कैन करने से आ रही हैं, वो ऑटोमेटिकली अगर कैसे आती हैं। ठीक है। तो परफॉर्म सिक्योरिटी कोड एनालिसिस इन गिटहब विथ कोड क्यूएल, तो ये चीजें कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि बेसिकली मैं आपको दिखाऊं, इस वाले में दिखाऊं कि एक्चुअल रिजल्ट कैसे आने वाला है, वो मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ना, इस तरीके से ये बेसिकली मतलब रिजल्ट इसमें आने वाला है। ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डेमो करके इसमें थोड़ा सा बताती हूँ, बहुत ही क्विकली बता रही हूँ। ठीक है। इसके पहले क्या होना चाहिए कि आपका कोई अपना गिटहब अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। गिटहब अकाउंट, जैसे मेरा ये अपना गिटहब अकाउंट है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो, किसी रेपो के अंदर आपने कोई पाइथन का कोड डाला, तो अभी जैसे मेरी मल्टीपल रेपो है। ठीक है। अभी आप दिखाऊं मैं आपको, तो ये मेरी मल्टीपल रेपो है। रेपोजिटरी में जाएंगे तो हम मल्टीपल हैं। ठीक है। मैंने किसी एक रेपो को मतलब उठा लिया। ठीक है। और सपोज ये वाली मैंने रेपो को उठा लिया। ठीक है। और अभी क्या है कि इसमें कुछ इंटरनल इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो अभी क्या, ये जैसे है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। ठीक है। अभी सिक्योरिटी में जाएंगे तो देखो, सिक्योरिटी के लिए ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। और तो अभी आपको क्या करना है, कोड स्कैनिंग अलर्ट। ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा है, तो सेटअप कोड स्कैनिंग आपको करना है अपने साइड से। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि अ, अगर कोई भी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेटर है कि अगर कोई भी आपकी जो रेपो है गिट के अंदर वो पब्लिक है, लेकिन अगर प्राइवेट है, ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली क्या है कि ये प्राइवेट के लिए बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इसके अपने देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है कि कोड क्यूएल इटसेल्फ अ फ्री फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड गिटहब ऑफर वेरियस लेवल ऑफ access to code quell based on the type of project and GitHub plan you are using. Free for open source project. ठीक है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी रेपो है आपकी पब्लिक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री है विदाउट एनी कॉस्ट। पेड फॉर प्राइवेट, अगर आपकी कोई भी रेपो प्राइवेट है ना, तो उसमें इस तरीके से ऑप्शन नहीं आने का है, तो उस सिचुएशन में आपको प्राइवेट रेपो के लिए, ठीक है, तो एक इसमें ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं कि गिट हब एडवांस सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू आप बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है। गिटहब फ्री है पब्लिक के लिए। ठीक है। बाकी ठीक है, ये सारा कुछ मैं बेसिकली मैंने चेक कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है। बट आपको अगर पब्लिक रेपो है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर से कर सकते हो। तो कैसे करना है, आप यहाँ पे कोड स्कैनिंग अलर्ट है, यहाँ पे आके सेटअप कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन पे आप जाइएगा और कोड क्यूएल एनालिसिस आ रहा है कि आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज एंड एरर विद कोड क्यूएल एनालिसिस। तो यहाँ पे सेटअप करोगे तो आपके डिफॉल्ट कोड क्यूएल ऑटोमेटिकली फाइंड द बेस्ट कॉन्फ़िगर रिपोजिटरी, कस्टमाइज योर कोड क्यूएल वाया द YAML फाइल। तो आप मतलब क्या है कि इसमें आप जो जहाँ पे आपको रेपो है वहां पे आप YAML फाइल की कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद डालना है। ठीक है। तो आप जब जितने बार भी आप अपने कोड को पुश करेंगे ना, उस अलर्ट के बेसिस पे आपका आएगा। ठीक है। तो अभी मैं डिफॉल्ट सेट कर दे रही हूँ। ठीक है। डिफॉल्ट कोड केवल डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मेरी लैंग्वेज पाइथन है। ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इवेंट पे, कोई भी चीज होती है इवेंट पे काम करती है। दिस इवेंट ट्रिगर ऑन द न्यूज, जब भी कोई नया स्कैन आएगा तो इसमें आपका अलर्ट भी आएगा। ठीक है। इनेबल कोड केवल मैं कर दे रही हूँ, तो ठीक है, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा अपने साइट। ठीक है। और ये देखो सेटिंग अप आ रहा है, इसका मीन्स है ये इनेबल, मतलब इसकी इंटरनल सेटिंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज आपका VS कोड में आपको मैंने बताया था ना, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, यहाँ पे ये अपने आप आ जाएगा, ये वाला।
तो इसमें आपको कोई भी टूल नहीं यूज करना है, बट अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि कोड स्कैनिंग करना है बट आपका प्राइवेट रेपो है, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगी इसको मत प्रिफर करिए, सिर्फ पब्लिक रेपो के लिए प्रिफर करिए। बाकी आपको ऑलरेडी दो ऑप्शन में बता चुकी हूँ, या तो आप फुली ऑटो स्कैन यूजिंग डॉकर कर सकते हैं, ठीक है, या तो कोड केवल CLI का यूज कर सकते हैं। दोनों जो मैं पिछले वीडियो बता चुकी हूँ वो आप इसको प्रेफर करें, ठीक है। तो अभी मेरी यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस सेटिंग अप वाला ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अ, हाँ, ये देखिए कोड केवल यहाँ पे प्रोसेस लास्ट स्कैन नाउ, इसने अभी ये हो गया है, ठीक है। जब भी अगर कोई भी चीज होगा ना, तो स्कैनिंग में ये एक यहाँ पे टैब जो होता है ना, सिक्योरिटी में जाएंगे तो कोड स्कैनिंग, तो ये देखिए आया, ठीक है। इसने इस वाले रेपो को स्कैन किया और यहाँ पे बता दिया फ्लास्क रनिंग, एंड यहाँ पे आपका आल टूल आर वर्किंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया कि फ्लास्क रनिंग इन डिबग मोड पे है, तो यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम है। अब फ्लास्क अपीयर्स टू रन डिबग मोड, दिस में अलाउ टू ट्रैकर टू रन, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि जो कोड किया होता है सिक्योरिटी बेस पे काम करता है, तो आपको उसको कहीं से भी लग रही होगी किसी भी रीजन से, अगर हमारे प्रोजेक्ट पे कोई भी सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है ना, तो उसपे तुरंत उसको बताएगा अलर्ट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है कि कैसे करोगे, ठीक है। वो मतलब इसमें इंफॉर्मेशन भी आ रहा है कि अगर इसको आपको रिजॉल्व करना है तो इस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसको हैंडल कैसे करें, तो ये एग्जाम्पल भी इसने दिया हुआ है कैसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सारा कुछ है, ये यूआई में इंटरनल कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे ना, तो आपको कुछ क्वेरी या तो कुछ ना, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। और हर बार जब भी आप कोड पुश करोगे, अब आपका जो भी कोड आता जाएगा, अभी तो मेरे इसमें कोड कम है, आपकी रोपे में काफी ज्यादा कोड होगा, तो उसके बाद ऑटो ऑटो स्कैन करके देता जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी आप पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो ना, तो इसको रिजॉल्व करके ही पुल रिक्वेस्ट रेज यहाँ पे दिख जाएगा। बट आपको ये बता दिया था कि किस लिए बेटर है किस लिए बेटर नहीं है। तो यस, आपको मैंने तीनों मेथड, इसमें मैंने आपको इस सीरीज में मैंने आपको तीनों मेथड बता चुकी हूँ कि हाउ टू स्कैन फुल पाइथन को यूजिंग CLI बता चुकी हूँ, कैसे आपका यूजिंग कोड क्यूएल एजेंट भी बता दिया, और एक बच्चा था यूजिंग द गिटहब एक्शन, वो भी बता दिया कि कैसे करता है। तो सारा कुछ इसमें मेरा कवर हो चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर किसी को अपना कुछ भी अगर अदर क्वेरीज है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सारा कुछ प्लीज आप लोग बताइएगा, ठीक है। और किसी को भी इसमें अगर कुछ गिट में कैसे सेटअप करना है कोड, या कैसे गिटअप उसमें डालना है, अगर वही प्रॉब्लम है वही बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो आपको बना दूंगी। बट इसके लिए अभी के लिए इतना इसमें इसका गिटहब से नहीं था, ठीक है। आपको कैसे करना है, थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। गाइस, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरा कोड विद कासा, आप लोग ऐसे सर्च करिएगा यूट्यूब में, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। आप जब दोबारा ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो ये मेरे वीडियोस हैं, इसमें मतलब अदर भी रिमिक्स या से रिलेटेड सीरीज है, तो आप लोग प्लीज आप लोग इसको देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करिए, इसमें बहुत कंटेंट आपका है, तो आप लोग इसमें प्लीज देखिए, ठीक है। और बाकी के लिए आपको जो भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगर बचता है तो मैं आपको बताती हूँ। बाकी के लिए अभी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।